नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से आज की तारीख में एक बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है। डिटेल में आप सभी को जानकारी दी जाएगी कोर्ट की तरफ से क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर ये आदेश दिया है और 69,000 शिक्षक भर्ती में अब आगे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, वो सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के आदेश के बारे में। आज की तारीख में कोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा उलटफेर करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जारी की गई चयन सूची, जो कि पहले आपको 31,000 देखने के लिए मिली, फिर 36,000 और फिर 6,096 पदों पर टोटल 3 बार यहां से नई चयन सूची जारी की गई थी। और इन पूरी की पूरी चयन सूची को मिलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची रद्द कर दी गई है। चयन सूची को रद्द करने का रीजन क्या है वो मैं आप सभी को थोड़ा डिटेल में समझा दूं। कोर्ट के माध्यम से ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ते हुए बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची के अंदर कोई भी पारदर्शिता देखने के लिए नहीं मिली है, या फिर अंग्रेजी के एक शब्द का इस्तेमाल किया जाए ट्रांसपेरेंसी, वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली थी, क्योंकि उसके अंदर ना गुणांक बताए गए थे और ना नंबर बताए गए थे। और इसको लेकर कई छात्रों के माध्यम से विरोध भी किया गया था, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक अभ्यर्थियों के माध्यम से जानकारी को मांगा भी गया बेसिक शिक्षा विभाग से, लेकिन सरकार ने ये जानकारी नहीं दी। अब उसी जानकारी के आधार पर कोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब आगे क्या होगा वो आप समझें। कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जो चयन सूची जारी की गई वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पहली। दूसरी, उनके माध्यम से ये भी कहा गया कि यहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं करती है, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है 3.6, इसके अलावा 3.1 जो कि बेसिक के रूल हैं उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लाई नहीं करती है, मतलब उन आदेशों का भी पालन नहीं करती है, जिसके चलते 69,000 की पूरी सूची को रद्द किया जाता है। एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिला था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कई छात्रों ने इस बात को लेकर कोर्ट को बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गुणांक नहीं बताए गए, क्वालिटी पॉइंट नहीं बताए गए और इनको लेकर एक घोटाला देखने के लिए मिला है। जब 69,000 की चयन सूची जारी हुई तो उसके अंदर भी ना गुणांक बताए गए थे और ना ही बहुत सारी जानकारी सरकार ने दी थी। वहां पे सिर्फ उनका नाम, उनके जिले का नाम दे दिया गया था और उसके बाद उनका चयन कर लिया गया था। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा घोटाला देखने के लिए मिला। सरकार ने उस लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया था। कोर्ट के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया गया कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि सरकार ने चयन सूची जारी करते समय ध्यान में नहीं रखे और बाद में विवाद हो गया, जिसके चलते सरकार ने पूरी सूची को, मतलब कोर्ट के माध्यम से पूरी सूची को ही रद्द कर दिया गया। कई छात्रों का पूछने का सवाल ये भी था कि 6,800 को लेकर क्या देखने के लिए मिला, तो 6,800 की ओबीसी एससी की सूची भी यहाँ से रद्द कर दी गई है। कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि पहले सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रिवाइज करे, उसके अंदर जो विसंगतियां हुई हैं उनको दूर करे और जो चयनित होने उनको चयनित करके आने वाले 3 महीने के अंदर नई चयन सूची जारी की जाए। अब जब नई चयन सूची जारी की जाएगी तो जो 6,800 का घोटाला हुआ था उसको रद्द करने को लेकर बात की गई है और जो दोहरा आरक्षण का विवाद था उसको लेकर भी यहाँ से कहा गया है कि दोबारा आरक्षण देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस पर बाद में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कोर्ट के अंदर एक आदेश भी लगाया गया था। उस आदेश के आधार पर कोर्ट के माध्यम से दोहरे आरक्षण को भी यहाँ से कहीं ना कहीं लागू करने को लेकर मना कर दिया गया है। लेकिन मुद्दा है 69,000 की चयन सूची के बारे में। कोर्ट ने पूरी सूची रद्द कर दी है, 6,800 की सूची को भी रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिन मुद्दों पे घोटाला हुआ था वो यहाँ पे पब्लिक नहीं किए गए हैं। आने वाली नई चयन सूची के अंदर उन सभी मुद्दों को पब्लिक किया जाए, जिससे कि आने वाली चयन सूची के अंदर कोई विवाद देखने के लिए न मिल सके। इसके अलावा कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जो 69,000 चयन सूची जारी की गई थी उसमें बहुत सारे ऐसे रूल हैं जिनको ब्रेक किया गया है। उन रूल्स को फॉलो न करते हुए सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर चयन सूची जारी कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हैं उनका क्या होगा। इसको लेकर कोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पहले से चयनित हो चुके हैं, पहले उनको डिस्टर्ब ना किया जाए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोर्ट ने कहा कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा, इस मुद्दे को लेकर कहा है कि पहले सरकार आने वाले 3 महीने के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चयन सूची बनाए, जो विसंगति हुई है उनको दूर करे और सभी नियमों को यहाँ से सार्वजनिक किया जाए। जिन मुद्दों को लेकर घोटाले हुए हैं या क्वालिटी पॉइंट या फिर कट ऑफ अंक या फिर इसके अलावा जो नंबर वगैरह का विवाद था, वो सारी चीज़ें यहाँ से पब्लिक की जाए और पब्लिक करने के बाद में सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची जारी करे। जब वो नई चयन सूची जारी करेंगे, उसके अंदर जो अभ्यर्थी पहले से चयनित है और वो नौकरी कर रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोर्ट ने कहा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी नहीं, मतलब पहले से नौकरी कर रहे हैं लेकिन नई चयन सूची के अंदर अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको यहाँ से कोर्ट के माध्यम से अलग से ट्रीट किया जाएगा। अब इसको लेकर क्या होगा, ये आपको पूरे ऑर्डर के अंदर जानकारी दी जाएगी। क्या हो सकता है वो मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्ट इस मुद्दे को लेकर दोबारा से सुनवाई करेगी, उन सभी को नोटिस जारी करेगी और उनको पक्ष रखने का समय दिया जा सकता है। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती की जब नई चयन सूची जारी की जाएगी तो उसके अंदर जो पहले से चयनित हैं और अगर वो दोबारा से नई चयन सूची के अंदर चयनित होते हैं तो उनको नौकरी मिलती रहेगी, उनकी नौकरी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर वो पहले से चयनित थे और नई चयन सूची के अंदर अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनकी जो मुश्किलें वो बढ़ने वाली हैं और कोर्ट के माध्यम से इस ऑपरेटिव पार्ट को पढ़कर सुनाया भी गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 3 महीने के अंदर सरकार क्या करती है। अगर सरकार 69,000 के इस ऑर्डर को फॉलो करती है तो वो आने वाले 3 महीने में नई चयन सूची बनाएगी और नई चयन सूची के आधार पे जो चयनित होंगे उसको लेकर कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और जो चयनित है उनको तो यहाँ पर नौकरी पे बनाकर रखा जाएगा। जो चयनित नहीं होते हैं उनको लेकर क्या किया जाएगा, चयनित हैं पहले से लेकिन इस बार चयनित नहीं होते हैं तो उस पर फैसला कोर्ट करेगी। क्या करती है ये ऑर्डर आने के बाद क्लियर होगा। अभी ऑर्डर पूरा जारी नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया। जब पूरा ऑर्डर जारी हो जाएगा तो एक एक बिंदु पे आप सभी के सामने पूरी जानकारी दी जाएगी। आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पूरी सूची को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सूची पूरे तरीके से गलत है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नियम 3(6) इसके अलावा 3(1) को फॉलो नहीं किया गया है और बेसिक नियमावली के भी आधार पर नहीं बनाई गई है, जिसके चलते इस चयन सूची को रद्द किया जाता है। सरकार आने वाले 3 महीने में इस पर दोबारा से रिवाइज करे और जो चयनित होते हैं या फिर जो चयनित नहीं हो पाते, इन तमाम मुद्दों को लेकर डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर किया जाएगा, क्योंकि अभी ऑर्डर पूरा वेबसाइट पर नहीं आया है। जैसे ही ऑर्डर आएगा या जैसे ही कोई अगली जानकारी निकलेगी, सबसे पहले रियल ऑथेंटिक आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें।